प्यारे बच्चों, ब्रिज कोर्स अंतर्गत कक्षा 8वीं गणित आज हम वर्कशीट 30 से 33 तक पढ़ेंगे। आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए तथा बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाइए। वर्कशीट 30 प्रतिशत लाभ हानि एवं साधारण ब्याज की समझ के लिए। इस वर्कशीट को पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि इस पर आधारित आप पहले भी वर्कशीट हल कर चुके हैं इस तरह के प्रश्न। चलिए एक बार पुनः देखते हैं। 25% को भिन्न में लिखिए। तो 25/100 लिख देंगे, काट देंगे तो काटने पर आएगा हमें 1/4। तो उत्तर होगा 1/4। 38% को दशमलव के रूप में लिखिए। तो हम लिखेंगे 38/100 और पहले हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो काटेंगे तो मिलेगा 19/50। हल करने पर मिलेगा 0.38। तो उत्तर होगा 0.38। अगला प्रश्न 3/40 को प्रतिशत के रूप में लिखिए। तो 3/40 × 100 कर देंगे, काटने पर हमें मिलेगा 15/2। हल करेंगे तो मिलेगा 7 सही 1/2%। तो उत्तर हुआ 7 सही 1/2%। 1080 का 12% ज्ञात कीजिए। तो 1080 × 12/100 हल करेंगे तो मिलेगा 648/5। पुनः और आगे हल करेंगे तो 129.6, यानी 1080 का 12% होगा 129.6। अगला प्रश्न 100 रुपये में क्रय की गई वस्तु एक किताब दुकानदार 120 रुपये में बेचता है तो लाभ प्रतिशत में बताइए। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा है इसलिए लाभ होगा। लाभ का सूत्र है विक्रय माइनस क्रय। तो लाभ बराबर होगा 120 ऋण 100 तो मिलेगा 20 रुपये। तो लाभ आ गया 20 रुपये। लाभ प्रतिशत का सूत्र है लाभ बटे क्रय गुणे 100, इसलिए लाभ बराबर 20/100 गुणे 100। 100 से 100 कट जाएंगे तो लाभ बराबर 20%। तो यहाँ उत्तर होगा लाभ 20%। वर्कशीट 31 पूरक कोण। इसे पढ़ने से पहले हम परिभाषा को देखेंगे। पूरक कोण जब दो कोणों की मापों का योग 90 अंश हो तो ये दोनों कोण पूरक कोण कहलाते हैं। तो अब हम इस पर आधारित प्रश्न देखें। एक उदाहरण के रूप में एक चित्र बना है और इसमें दो कोण हैं, एक है 30 अंश का और एक 60 अंश का। 60 अंश में 30 अंश जोड़ेंगे तो 90 अंश आएगा, इसलिए यह एक दूसरे के पूरक कोण होंगे। यानी 60 अंश का पूरक कोण होगा 30 अंश, या हम कहें कि 30 अंश का पूरक कोण होगा 60 अंश। इस पर हम सवाल देखें तो अभ्यास नंबर 1 चित्र बना है। तो हम इसमें दो कोण देखें। 20 अंश धन 70 अंश बराबर 90 अंश, इसलिए यह पूरक कोण है। 20 अंश का पूरक कोण होगा 70 अंश और या 70 अंश का पूरक कोण होगा 20 अंश। तो ये एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। प्रश्न दूसरा देखें। इसमें चित्र में 25 अंश और 65 अंश बने हैं। इनको हम जोड़ेंगे 25 धन 65 को तो 90 होगा, इसलिए 25 अंश का पूरक कोण होगा 65 अंश और 65 अंश का होगा 25 अंश। इसी तरह कुछ और प्रश्न हम देखें। अब हम बिना चित्र के देखें। तो 20 अंश धन 70 अंश तो 90 अंश हुए, इसलिए 20 अंश का पूरक कोण 70 अंश। 15 अंश धन यहाँ खाली स्थान है बराबर 90 अंश। तो अब हमें यहाँ खाली स्थान भरना है। तो 90 में से 15 घटा दीजिए तो 75 बचेगा, तो यहाँ 75 अंश आएगा। तो 15 अंश धन 75 अंश बराबर 90 अंश, यानी 15 अंश का पूरक कोण होगा 75 अंश। इसी तरह सभी में खाली बॉक्स बने उनमें आपको भरना है। तो 35 धन खाली बॉक्स बराबर 90, तो 90 में से 35 घटाइए तो 55। तो 35 अंश का पूरक कोण होगा 55 अंश। 40 धन खाली स्थान बराबर 90, तो 90 में से 40 घटाइए तो 50। तो 40 अंश का पूरक कोण होगा 50 अंश। 42 धन खाली स्थान बराबर 90, तो 90 में से 42 घटा दीजिए तो आया 48। तो 42 अंश का पूरक कोण होगा 48 अंश।
52 धन खाली स्थान बराबर 90, तो 90 में से 52 घटा दीजिए तो 38 बचेंगे। तो 52 अंश का पूरक कोण होगा 38 अंश। तो ये थे पूरक कोण। जब भी कोई एक कोण दिया हो और पूरक कोण आपको उसका दूसरा निकालना हो तो 90 अंश में से आप घटा दें। उदाहरण के लिए हम कहें कि 40 अंश का पूरक कोण क्या होगा, तो आप 90 में से 40 घटा दीजिए तो बचेगा 50 अंश। तो 40 अंश का पूरक कोण होगा 50 अंश। अब हम देखेंगे समपूरक कोण। तो अभी आपने पूरक कोण में देखा है कि वे दो कोण जिनकी अंश मापों का योग 90 अंश था। अब हम देखें तो समपूरक में भी दो कोण होंगे, लेकिन इनकी मापों का योग 180 अंश होगा, तब ये समपूरक कोण होंगे। तो 90 में हुआ था पूरक और 180 में होगा समपूरक। तो इसी तरह हम पूरक की तरह समपूरक देखें तो चित्र में 120 अंश धन 60 अंश बराबर 180। तो 60 अंश का समपूरक होगा 120 या 120 का समपूरक होगा 60 अंश। तो इस तरह हम समपूरक कोण भी निकाल सकते हैं। अभ्यास 1 में चित्र में बना है 100 धन 80 बराबर 180। यहाँ पर खाली बॉक्सों में हम भर देंगे चित्र से देख के। तो 100 का पूरक होगा, समपूरक होगा 80 अंश। प्रश्न दूसरे में देखें तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह बना है 50 अंश, फिर खाली स्थान आपको भरना है। तो 180 में से 50 घटा दीजिए तो बचेगा 130। तो 50 अंश का समपूरक कोण होगा 130। और अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो यहाँ हम 130 लिखेंगे। अब हम बिना चित्र के देखें तो 110 धन 70 बराबर 180 अंश, यानी 110 का समपूरक कोण 70 अंश होगा। अब यहाँ पर हम खाली स्थान के रूप में देखें 30 अंश धन खाली स्थान बराबर 180। तो 180 में से 30 घटा दीजिए तो 150। तो 30 अंश का समपूरक कोण होगा 150। इसी तरह 120 धन खाली स्थान बराबर 180। तो 180 में से 120 घटा दीजिए तो बचेगा 60। तो 120 अंश का समपूरक कोण होगा 60 अंश। 20 अंश धन खाली स्थान बराबर 180। तो 180 में से 20 घटा दीजिए तो 160 आएगा। अब यहाँ पर पहले खाली स्थान था तो 180 में से 160 घटाइए तो 20 आएगा। तो 160 अंश का समपूरक होगा 20। हम उल्टा भी कह सकते हैं कि 20 का समपूरक कोण 160 अंश होगा। 45 धन खाली स्थान बराबर 180। तो 180 में से 45 घटाइए तो 135। तो 45 अंश का समपूरक कोण 135 अंश होगा। 105 धन खाली स्थान बराबर 180। तो 180 में से 105 घटा दीजिए तो बचेगा 75। तो 105 अंश का समपूरक कोण 75 अंश होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि पूरक में दोनों कोणों की मापों का योग 90 अंश और समपूरक में 180 अंश। अब जैसे हम कहें कि 80 अंश के समपूरक कोण का मान क्या होगा, तो अब 80 अंश का समपूरक निकालना है तो हम 180 में से 80 घटाएंगे तो आएगा 100, यानी 80 अंश का समपूरक कोण होगा 100। तो आपको ये याद रखना है। अब हम देखेंगे कुछ और वर्कशीट 30 नंबर की। इससे पहले हम शीर्षाभिमुख कोण की परिभाषा देखेंगे। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो ये एक दूसरे के विपरीत बना कोण ही शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। इसे हम वर्टिकल अपोजिट एंगल भी कहते हैं। अब हम इसे चित्र के माध्यम से देखें शीर्षाभिमुख कोण को। तो शीर्षाभिमुख कोण वर्कशीट 33 में दाहिनी तरफ वाली वर्कशीट में दिए गए हैं। परिभाषा पहले है तो हम पहले इसी को समझा दें। तो ये दो सरल रेखाएं हैं AB और CD। तो विपरीत देखिए, अगर हम यहाँ से AOC लेंगे तो ये वाला, और इसके विपरीत सम्मुख देखें तो क्या होगा BOD। तो AOC का शीर्षाभिमुख कोण होगा BOD। ये डार्क है, अब ये कम डार्क है। तो AOD का शीर्षाभिमुख क्या होगा BOC। तो ये शीर्षाभिमुख होंगे। अब हम इसी तरह और देखें
तो यहाँ पर हम देखें चित्र बना है, तो अगर हम POR लें तो POR कहाँ लिखा है, POR, ये हमने सिंगल निशान से बताया है। तो इसके अपोजिट कौन होगा, विपरीत दिशा में ये, यानी कौन सा, QOS। तो ये दोनों कौन से कोण होंगे, शीर्षाभिमुख। ऊपर वाले चित्र में आपने देखा था कौन से थे, ये दोनों, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला। तो यहाँ भी आपको क्लियर हो गया इस चित्र में। अगला चित्र देखें, तो अगर हम कोण 1 लेते हैं तो 1 के अपोजिट कौन सा होगा, शीर्षाभिमुख 3, तो 1 के होगा 3। अगर 2 के लिए लेंगे तो होगा 4, तो ये होंगे शीर्षाभिमुख कोण। तो आपको शीर्षाभिमुख कोण समझ में आ गया, परिभाषा शायद हमने आपको बता दिया। अब देखें हम आसन्न कोण। आसन्न कोण वे दो कोण जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो और उनका एक ही शीर्ष हो, तो वो क्या कहलाते हैं, आसन्न कोण। तो अब हम इस पर वर्कशीट 33 का बाएं तरफ वाला भाग देखें, तो इसमें देखिए चित्र में बने हैं, यहाँ पर 2 कोण बने हैं, जैसा हम चित्र में बता रहे हैं, एक ये और एक ये, और इसमें ये भुजा हो गई उभयनिष्ठ, और शीर्ष O क्या है, यह भी कॉमन हो गया, उभयनिष्ठ। तो एक भुजा उभयनिष्ठ हो गई और एक शीर्ष, या एक ही शीर्ष पर ये 2 कोण बने हैं। तो कोण AOB ये वाला कोण BOC यानी ये वाला कोण, तो ये दोनों कोण कहलाएंगे आसन्न कोण। अब हम अभ्यास प्रश्न में देखें, तो यहाँ पर ये शीर्ष उभयनिष्ठ है, इससे 3 कोण बन रहे, एक ये, एक ये, एक ये। अब हम कोई 2 कोण देखें जिसमें भुजा उभयनिष्ठ हो, तो अगर हम ये वाला कोण देखें यानी AOB और देखें BOC, तो इसमें ये वाली भुजा उभयनिष्ठ हो गई, तो ये दोनों कोण हो गए आसन्न कोण। अब फिर अगर हम देखें BOC ये वाला कोण और देखें COD ये वाला कोण, तो इसमें ये वाली भुजा उभयनिष्ठ हो गई, तो ये दोनों कौन से कोण हो गए, आसन्न कोण। तो इस तरह से हम आसन्न कोण बड़ी आराम से छांट सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर अगले प्रश्न में है आसन्न कोण के 3 युग्म छांटिए। जगह कम है तो 2 हमने छांटे, एक हम बता देंगे तो आप लिख लेना। तो मान लीजिए हम इस शीर्ष से ये वाली भुजा लें, यानी कोण XOZ ये वाला कोण। तो अगर हम लें YOZ ये वाला कोण, तो ध्यान से देखिए ये भुजा उभयनिष्ठ हो जाएगी, तो ये 2 कोण हो गए। अब अगर हम YOZ यानी ये YOZ वाला कोण लें और ZOX ये वाला लें, तो ये भी OZ उभयनिष्ठ हो गई भुजा, तो ये दोनों कोण भी आसन्न कोण हो। अब हम ZOX लें, मतलब ये वाला कोण, और XOY लें ये वाला कोण, तो इसमें OX भुजा उभयनिष्ठ हो गई। तो इस तरह इसमें हम 3 कोण ले सकते। इसमें